आज का जो दूसरा मैच हुआ ना, बड़ा बाकमाल मैच हुआ। साउथ अफ्रीका ने झंडे गाड़ दिए हैं, मतलब गली के बॉलर्स की तरह पीटा है उन्होंने श्रीलंका के बॉलर्स को। 428 रन मार मार के भुरकस निकाल दिया है, भूसा बना दिया श्रीलंका के बॉलर्स को। मतलब हर बॉल पे आप देखें, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाइलाइट्स चल रही हो मैच की। ऊपर क्विंटन डिकॉक, टेम्बा बावुमा, रेसी वैंडरडसन, डेविड मिलर और फिर मराक्रम। मतलब 4 विकेट के नुकसान पर 428 रन 50 ओवर में, मतलब कहीं भी सांस लेने का मौका भी नहीं दिया श्रीलंका के बॉलर्स को कि कहीं कोई सांस ले लें। थक गए हैं, चौके छक्के खा खा के कोई सांस ले लग रहा था जैसे कोई कंपटीशन ही नहीं है। जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा है तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, मतलब छक्का चौका छक्का चौका छक्का, इससे नीचे कुछ बात ही कोई। एक बात तो है, दिल्ली की विकेट थी, दिल्ली की फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की विकेट थी और स्पार्टा विकेट, मतलब फट्टा विकेट थी। साउथ अफ्रीका ने 3 सेंचुरीज की मदद से 428 रन गाढ़े बोर्ड पे सजाए। जब श्रीलंका की बैटिंग की बारी आई तो लग रहा था कि श्रीलंका भी टफ टाइम देगा, लेकिन शुरुआत में श्रीलंका फिर लेट गया। जब मार्को जेनिसन की जो बहुत ही खूबसूरत बॉल, मेरा ख्याल है बहुत लेफ्टी की जो ये बॉल होती है ना, चाहे वो मिचेल स्टार्क ले लें या शाहीन अफरीदी ले लें या आज मार्को जेनिसन की जो बॉल पहली पड़ने के बाद अंदर घुसी है ना, उफ, मिडिल स्टंप उड़ाई है उसने निसांका की, कमाल की बॉल थी। मतलब पहले 2-3 ओवर्स में बॉल हिली है और उसके बाद सीधी हुई है, और फिर सीधी होने के बाद फिर जो शॉट्स लगाए हैं श्रीलंका के बैट्समैनों ने, स्पेशली असलंका, कुशाल मेंडिस, असलंका और आखिर पे शानका ने लिटिल बिट फाइट दी है, लेकिन कदरे बेहतर फाइट दिया है। मतलब बिल्कुल नहीं लेटे हैं, मतलब 428 का प्रेशर ही बहुत होता है, लेकिन उसके बदले में रींगे हैं थोड़ा। 428 रन का प्रेशर ही बहुत होता है स्कोर बोर्ड का, और ऊपर से मार्को जेनिसन की अंदर आती हुई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की अंदर घूमती हुई गेंद पे निसांका को तो पता ही नहीं चला कि बॉल कहाँ से आई और किधर चली गई। वो पता उसको चला जब पटाख 3 विकेटें, कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है, फटक करके चल गई। उस टाइम पे पता चला कि भाई साहब बोल्ड हो चुके हैं। और उसके बाद फिर उनके जो दूसरे ओपनर कुशाल परेरा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मतलब ओपनिंग ऐसे चीपली चली गई, मतलब जैसे कौड़ियों के भाव नहीं बेचते सामान को, श्रीलंका की ओपनिंग ऐसे गई आज। उसके बाद पीछे से कुशाल मेंडिस और चैरिता असलंका ने कुछ रेजिस्टेंस दिखाई, कुछ फाइट दी है, कुछ लड़ाई की है, कुछ शॉट्स, खूबसूरत शॉट्स मारे हैं उन्होंने। मार्को जेनिसन, लुंगी एंगीडी और रबाडा को, जो तीनों फास्ट बॉलरों को बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्होंने खातिर तवाज़ो की है, और 79 रन तक बड़ी खूबसूरत उन्होंने बैटिंग की है। लेकिन जहाँ 79 पे वो चले गए, उसके बाद फिर थोड़े से लेट गए। आखिर पे शानका ने थोड़ी सी बैटिंग की है, शानका ने 79 ऑड रन किए हैं, 50+ ऑड रन किए हैं, लेकिन ये इनफ नहीं है। तो अगर आप दोनों इनिंग्स की और आखिर पे रेंगते रेंगते 320 रन पे श्रीलंका की सारी बारी सिमट गई। सो इस तरीके से साउथ अफ्रीका ने 102 रन से मैच जीता। अगर आप ये दोनों इस मैच की दोनों इनिंग्स का कंपेरिजन करें ना, देखें, एक इनिंग में 3 सेंचुरियाँ और एक में 3 50 पड़ी हैं। ये है बिग डिफरेंस, यही वजह है जहाँ पे मैच हार गए हैं। स्ट्राइक रेट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन कोई भी श्रीलंका का बैट्समैन बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया। जिस तरह 3 बड़ी इनिंग खेली गई हैं, शायद वो स्कोरबोर्ड का प्रेशर था जिसकी वजह से वो नहीं पाया, और या शायद वो जो 3 सेंचुरीज बनी हैं वो कहीं ना कहीं श्रीलंका ने अपना जो टॉप बॉलर्स हैं वानिंदु हसरंगा और चमीरा को मिस किया है, शायद उसकी वजह से। ओवरऑल एक क्लिनिकल विन थी साउथ अफ्रीका की, और साउथ अफ्रीका जिस अंदाज से फॉर्म में लग रहा है, इसने दोबारा फिर एक घंटियाँ बजाई हैं। पिछले मैच में जिस तरह न्यूजीलैंड ने घंटियाँ बजाई थी कि भाई आप लोगों ने मुझे फाइनल 4 की सिलेक्शन से बाहर किया हुआ है, कोई बात नहीं, तो इस अंदाज से उन्होंने फिर आपको कंसीडर करवाया न्यूजीलैंड ने, और आज सेम ऐसे ही साउथ अफ्रीका ने भी अपने आप को दोबारा कंसीडर करवाया कि आप हमको डिलीट नहीं कर सकते। ऑल्दो कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जो पूरा लीग सीज़न अच्छा खेलते हैं लीग मैचेस से, लेकिन वहाँ आगे जाके जब नॉकआउट स्टेज आता है ना, वहाँ पे ये लोग बैठ जाया करते हैं। देखते हैं इस टूर्नामेंट उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है।